हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, माय नेम इज महक एंड वेलकम बैक टू मैक्स क्लासरूम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 11th मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको u सेट दिया हुआ है, a सेट दिया हुआ है, b सेट दिया हुआ है और c सेट दिया हुआ है। आपको इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं आपको 2 पार्ट्स करवा रही हूं, बाकी 2 पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे। ओके, पार्ट 3, a और c का यूनियन एंड देन कॉम्प्लीमेंट। हम इसको बोल सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन c। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन c कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका यूनियन निकालेंगे। a और c का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 3 4 5 6। दैट 1 2 3 4 5 एंड 6 बिकॉज 3 और 4 जो है वो रिपीट नहीं होंगे। इसके पास तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि वी विल रिमूव दीस पार्ट्स फ्रॉम द u सेट। सो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 रिमूव कर दो, 7 8 एंड 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट्स द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b निकालो, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। 1 2 3 4 6 एंड 8। अब इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 6 और 8 हटा दो, क्या बचेगा? 5 7 एंड 9 एंड दैट्स द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। ओके, सो हम अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। a कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट अनदर कॉम्प्लीमेंट। या तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर सकते हैं, उसका आंसर आप इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। नहीं तो फिर इसका एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। एक लॉ है, एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की, जो कहती है कि अगर आपके पास ऐसे कभी भी एक कॉम्प्लीमेंट उसके बाद ब्रैकेट में अनदर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ऑलवेज आपका आंसर जो होगा वो होगा a। ठीक है, तो देयरफॉर आपका आंसर क्या होगा? a, यानी कि सिर्फ द एलिमेंट्स ऑफ a, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। दैट वुड बी द आंसर ऑफ द फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। b माइनस c। आपको बताया था कि सिर्फ इस केस में b के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और c के एलिमेंट्स नहीं इंक्लूड होंगे। जो भी एलिमेंट c के है वो b में, वो इसको हम हटा देंगे। जैसे कि 4 और 6 जो है वो b में भी आ रहा है, तो हम हटा देंगे, तो आएगा 2 और 8। उसके कॉम्प्लीमेंट का साइन। अब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2 और 8 को हम u सेट से रिमूव कर देंगे। 2 और 8 को रिमूव करने के बाद आंसर आएगा हमारा 1 3 4 5 6 7 एंड 9 एंड दैट्स द आंसर ऑफ द सिक्स्थ पार्ट। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। If u is equal to a, b, c, d, e, f, g, find the complements of the following sets। तो आपको u सेट दिया हुआ है, इनके यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और आपको इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। b का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि b कॉम्प्लीमेंट का साइन इज इक्वल टू, आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है इसको u सेट में से रिमूव करना है। यू विल गेट योर आंसर। d, e, f, g को हटाओ तो आपका आंसर आएगा a, b, c एंड h एंड दैट्स द आंसर। ऐसे ही c का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? a, c और e, g को हटा दो, आपका आंसर आएगा b, d, f, h and that's the answer of the third part. Students, let's come to question number 3. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complement of the following sets. आपको यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मैं आप लिखूंगी u इज इक्वल टू कैपिटल N, जो कि डिनोट करता है कि इसके अंदर 1 2 3 वो सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। और हमको ये बाकी जो सेट्स दिए हुए हैं इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। फर्स्ट पार्ट करते हैं। x such that x is an even natural number। तो आपको इसका क्या ढूंढना है? कॉम्प्लीमेंट। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये इंक्लूड नहीं करना है नेचुरल नंबर्स में से। अगर मैं इवन नेचुरल नंबर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ऑड नेचुरल नंबर। दैट्स योर आंसर। x such that x is odd natural number। ठीक है। थर्ड पार्ट, x such that x is a positive multiple of 3। तो इसका भी मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मुझे ये जो है रिमूव कर देना है फ्रॉम द u सेट, यानी कि फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा मेरे? 3 और उसके मल्टीपल के अलावा सारे नंबर्स। तो मैं ये लिख सकती हूँ x such that x belongs to capital N and x is not a multiple of 3। ठीक है, x जो है वो नेचुरल नंबर्स है और x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बाकी सारे वो है। तो पार्ट करते हैं। x such that x is a प्राइम नंबर, मतलब कि x जो है प्राइम नंबर है, इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मतलब प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं और एक कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर को अगर मैं हटा दूंगी तो क्या बचेगा? आंसर कॉम्पोजिट नंबर। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा? x such that x is a composite number। 8 पार्ट करते हैं। x such that x plus 5 is equal to 8। इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले मैं ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करूंगी। x is equal to 8, जो प्लस 5 है वहाँ पे जाके माइनस 5 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। ये तो वैल्यू आ गई, बट इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब 3 को रिमूव करना है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? x such that x belongs to n, यानी कि नेचुरल नंबर्स, एंड x is not equal to 3। 3 के इक्वल नहीं है, बाकी सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन जो है सेट बिल्डर में दिए हुए हैं तो आप प्रेफर करो कि आप आंसर जो है वो भी आप सेट बिल्डर में ही लिखोगे। ओके, तो हम 9th पार्ट करते हैं। x such that 2x plus 5 is equal to 9। तो आपको पहले ये सॉल्व करना है। 2x plus 5 is equal to 9। 2x is equal to 9 प्लस 5 हो जाके क्या हो जाएगा?
-5, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, आंसर आएगा 2। उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, राइट? तो आंसर क्या होगा? x such that x belongs to n and x is not equal to 2, ये होगा आपका आंसर 9th पार्ट। 10th पार्ट, x such that x is greater than equal to 7, मतलब कि x जो है वो 7 के इक्वल है और 7 से ग्रेटर है, ठीक है? मतलब कि 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा एंड सो ऑन। ये तो आपका आंसर हुआ, बट आपको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है मतलब आपको रिमूव करना है, तो आप इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑपोजिट, x so that x belongs to n and x is smaller than 7। ओके, स्मॉलर देन 7 मतलब कि 1 से लेकर 6 तक इसमें इंक्लूड होंगे, बाकी सारे नहीं होंगे, तो ये आपका आंसर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 वीडियो थी जिसमें मैंने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 करवाया था। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।